सो हे गाइस, इट्स योर बॉय भव्य देशवाल। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यार, तुम लोग 10वीं से 11वीं में आ गए हो, 11वीं से 12वीं में आ गए हो। कई लोगों का डाउट था भैया एक परफेक्ट टाइम टेबल क्या होता है, या फिर परफेक्ट टाइम टेबल जैसी कुछ चीज़ नहीं होती। यार मैं इतना बता सकता हूँ, मेरे को लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था भैया आपका क्या टाइम टेबल था। इस सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ और ये पूरी वीडियो आज इसी के ऊपर होने वाली है कि क्या वो टाइम टेबल था जो मैंने एक साल फॉलो किया, जिसके कारण आज मैं IIT दिल्ली में हूँ। मैंने जेई मेंस में 99.7 प्लस परसेंटाइल हासिल करी। मैंने जेई एडवांस में अंडर 4000 के अंदर रैंक हासिल करी। क्या वो टाइम टेबल था यार? तो यार सबका अलग अलग टाइम टेबल होता है। मैं एक प्रेफर करूँगा और बता दूंगा। मैंने दोनों तरीके से पढ़ाई करी है, सुबह उठ के ही पढ़ाई करी है और लेट नाइट तक भी पढ़ाई करी है। कौन सी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है दोनों बता दूंगा यार, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें क्या डिसाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले यार शुरू करते हैं सुबह वाली पढ़ाई। ठीक है, सुबह वाली पढ़ाई में क्या है, लाइक मैं सबसे पहले सुबह उठा। ठीक है, मैं उठ जाता था 4 बजे। ठीक है, अब मैं 4 बजे उठ गया। 4 से 5 मैं वो पढ़ रहा हूँ जो पिछले दिन मेरे मतलब रिवाइज कर रहा हूँ। जो पिछले दिन मैंने पढ़ा था इस टाइम पे 4 से 5 मैं उसी चीज़ को रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होता है, जब हम सुबह उठे हैं ना तो थोड़ा थोड़ा दिमाग सुस्त भी होता है एंड क्या होता है कि थोड़ा मतलब फ्रेश भी होता है। तो मैं पिछले वाली चीज़ अगर रिवाइज कर लूँगा ना, वो दिमाग में मेरे बिल्कुल बैठ जाएगी। और रिवाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे इस चीज़ को लैग करते हैं कि हम आगे 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 लेक्चर्स देखे जा रहे हैं, सिलेबस बढ़ाते जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 4 से 5 में वो काम कर रहा हूँ, पिछले वाला रिवाइज। अब 5 से 6 में कर रहा हूँ केमिस्ट्री, बिकॉज अभी मैं उठा हूँ, फ्रेश हूँ। अब मैं और ज़्यादा मेरी नींद भी खुल चुकी है। अब मैं पढ़ने के लिए थोड़ा और तैयार हूँ। मैं बोरिंग वाला पार्ट कर रहा हूँ। मेरे को केमिस्ट्री से बोर लगता है। किसी को फिजिक्स बोर लगता है तो वो इस टाइम में फिजिक्स कर सकता है। मेरे को केमिस्ट्री बोरिंग वाला पार्ट लग रहा है तो मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर रटने वाला पार्ट जो होता है वो मैं 5 से 6 कर रहा हूँ। अब 6 से 7 में मतलब 1 घंटा मैं ज़रूर देता था अपनी फिजिकल हेल्थ को। लाइक उस टाइम तो मैं पार्क वगैरह में चला गया या कहीं घूमने चला गया, इस टाइप से 6 से 7 मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया। ठीक है, 6 से 7 इस चीज़ के लिए होता है। अब 7 से 8 में बिल्कुल नहाना धोना मतलब ये सब हो गया। अब 8 बजे मैं वापस पढ़ने बैठ रहा हूँ। अब 8 से 10 होगा मेरा एक लेक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगा। 10:15 से 12:15 होगा, यानी 10:15 to 12:15 होगा मेरा एक लेक्चर। फिर मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगा और 12:30 से 2:30 बजे तक मेरा एक लेक्चर होगा। और इसके बाद मैं अपना लंच का टाइम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं 2 से 4 मतलब 2:30 से 4 का जो टाइम है उस टाइम तुम अपना रिलैक्स कर सकते हो, सो सकते हो, लंच कर सकते हो। ठीक है, अब हमें लेक्चर किस वाइज देखने हैं? सबसे पहले भाई वो लेक्चर देखना जिसमें तुम्हें सबसे कम मजा आता हो, एंड लास्ट में वाला देखना, बिकॉज लास्ट में तुम्हें थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होगी, तुम थके होंगे, जिसके तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आता हो। तो सब कुछ ना बैलेंस आउट से हो जाएंगी चीजें। ठीक है, सबसे जरूरी पार्ट आता है कि तुम्हें लेक्चर्स, जो हमें लेक्चर्स देखने हैं, लेक्चर्स मैं कहाँ से देख सकता हूँ। इसके लिए यार फिजिक्स वाला तुम्हारे लिए हर चीज के बैच लाया है। 11वीं के लिए सबसे ज्यादा अच्छा बैच क्या है? अर्जुना बैच। 11वीं यार मैंने बता रहा हूँ, टाइम टेबल मैंने 12वीं से शुरू किया था। अगर तुम जल्दी स्टार्ट कर दोगे, 11वीं से ही चीजें स्टार्ट कर दोगे। अर्जुना जेई यार मैंने स्क्रीन पर सब कुछ दिखा दिया है एंड मैं यहाँ पे बैचेस के प्राइस दिखा रहा हूँ, जिसमें तुम देख सकते हो 4800 रुपये में यार तुम्हें बैच मिल रहा है। मतलब समझ रहे हो, लोगों की एडमिशन फीस से कम है फीस। सारे के सारे बैचेस देखो 5000 के अंडर सारे के सारे तुम्हें बैचेस मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा बेनिफिट्स क्या होते हैं? प्लस में अगर भैया मैं 12वीं में आ गया हूँ, यानी मैं 12th में आ चुका हूँ एंड मेरे को 11th मैंने पूरी बर्बाद कर रखी है, अगर मेरे वाला सीन है तो मैं क्या कर सकता हूँ यार? तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, तुम्हें अर्जुना 1.0 और अर्जुना 2.0 का फ्री एक्सेस मिलेगा लक्ष्य के साथ। समझ रहे हो कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं तुम्हें? प्लस में भैया अगर मैं ड्रॉप मतलब क्या कहते हैं भैया, अगर मैं हिंदी मीडियम वाला बच्चा हूँ तो मेरे को क्या होगा? तो क्या मेरे को अर्जुना 1.0 अर्जुना 2.0 नहीं मिलेगा? भाई तेरे को मिलेगा, तेरे को प्रयास वाली रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, तुम्हें पूरी की पूरी 11th मिल रही है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिक्स वाला। ठीक है, समझ रहे हो? अब ये सबको तो बेनिफिट्स मिल रहे हैं। प्राइस कंस्ट्रेन हो गया, मेरे को प्राइस, इस प्राइस में बैच मिल रहा है। सेकेंडली मेरे को हर लेक्चर के बाद उस लेक्चर की एक डीपीपी मिलेगी, जिसको अगर मैं सोल्व ना कर पाऊँ, लाइक मेरे से होता था मैं 2-3 क्वेश्चन डीपीपी के नहीं बना पाऊँ, तो मेरे को सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत इधर उधर नहीं है, मेरे को डीपीपी के रिकॉर्डेड सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, थर्डली मेरे को टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स वाला में तुम्हारे रेगुलर टेस्ट होंगे। ठीक है, मतलब हर बार तुम्हारे जो है तुम्हारे टेस्ट हो रहे होंगे, हर वीक के एंड में जो तुमने पढ़ाई करी उसका टेस्ट दे लिया, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि तुम स्टैंड कहाँ कर रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, और टॉप एजुकेटर्स यार इस चीज़ के तो बताने की कुछ है नहीं, यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा दिया है तुम्हें अर्जुना में कौन पढ़ा रहे हैं, लक्ष्य में कौन पढ़ा रहे हैं, एंड फिजिक्स वाला के तुम्हें पता है स्टार फैकल्टी होती है, टॉप एजुकेटर्स होते हैं, तो उस चीज़ में तो कोई शक है ही नहीं। प्लस में भैया अगर मेरे को किताब में कौन सी करूँ भाई, किसी भी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल अपने आप में सफिशिएंट है। एंड PW की मॉड्यूल में खुद देख चुका हूँ, मैं सेंटर पर गया था, मैंने खुद रिव्यू किया है यार, बहुत प्यारी मॉड्यूल्स हैं, बहुत अच्छी हैं। और बुक्स
तुम ऑनलाइन बुक स्टोर पे जाके देख सकते हो, और अभी उस पर डिस्काउंट भी चल रहा है, तो उस पर देख लेना। एंड बाकी यार क्या है, 3-4 चीज़ें होती हैं किसी भी चीज़ के लिए, और वो 3-4 चीज़ें जो हैं वो PW अगर ऑनलाइन में फुलफिल कर पा रहा है तो मतलब आई सजेस्ट कि तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने यार यहाँ पे नीचे लिंक दे दिया है जिससे तुम्हें 50 रुपये का और डिस्काउंट दिलवा रहा हूँ, जाओ मौज करो, तुम भी क्या याद रखोगे। 4 के अंदर यार तुम्हें बैच मिल रहा है 4800 का, तुम्हें बैच मिल रहा है, उसके बजाय उसके बावजूद मतलब इतना सस्ता बैच है, उसके बाद भी अगर तुम्हें 50 रुपये का ऑफ चाहिए हो, नीचे वाला कोड यूज़ कर लेना, तुम्हें इतना डिस्काउंट और दिलवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी टाइम टेबल के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 4 बज चुके हैं, मैंने क्या कर लिया, जो पिछले दिन मैंने पढ़ा था वो रिवाइज कर लिया, जो रटने वाला पार्ट था वो कर लिया। अब 4 बज गए, 4 से 5:30 में करूँगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जो मैंने आज पढ़ा है या फिर उसकी DPP या फिर मेरा थोड़ा बहुत जो बैकलॉग बज रखा है उसकी प्रैक्टिस, ठीक है। अब 5:30 से 6 आधे घंटे का मैं फिर से एक ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस करी है, तुम 6 से 7:30 फिर से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, 3 घंटे अब इस टाइम टेबल में मैंने प्रॉब्लम प्रैक्टिस पे दे दिए हैं, ओके। उसके बाद मैंने 7:30 तक करी, अब 7:30 से 9 तक मैं पूरा डिनर ब्रेक कर रहा हूँ, तुम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, डिनर ब्रेक करो, ठीक है। अब 9 बज चुके हैं, अब क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो मेरे को 9:30 बजे सोना है। अब 9 से 9:30 मैं क्या करूँगा, कुछ अगर मेरा थोड़ा बहुत बीच में छूट गया था उसको कर लूँगा, मैंने कहीं नोट्स नहीं करे थे वो, और 9:30 बजे मैं सोने के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि अगले दिन मुझे सुबह 4 बजे उठना है, ठीक है। ये वो टाइम टेबल था कि रात को जो मैंने फॉलो किया था, ओके। अब था जब मैं 12th में हुआ, मतलब 12th में मैंने सीरियसली पढ़ना शुरू किया, मैंने 12th में ये टाइम टेबल फॉलो किया। कब से कब, जब स्टार्टिंग वाला फेज था। अब बाद में क्या हुआ ना, मैंने देखा यार जितने मेरे आसपास के साथी हैं वो ना रात वाला टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। अब रात वाला टाइम टेबल उसमें क्या हो रहा है कि तुम थोड़ा सा लेट उठ रहे हो, लाइक तुम 8 से 10 के बीच में कभी उठ रहे हो, इससे ज़्यादा लेट मत करना। ऐसा मत करना कि तुम सोने ही 6 बजे जा रहे हो। एंड मतलब यही चीज़ें जो मैंने अभी बताई ना, यही चीज़ें आगे एक्सटेंड होती चली जाएंगी। पहली बात यार मैं बता रहा हूँ कि मेरे को पर्सनली बेटर क्या लगा, मेरे को पर्सनली बेटर सुबह वाला टाइम टेबल लगा। तुम ये कर सकते हो, तुम सुबह 4 बजे की जगह तुम 6 बजे से स्टार्ट करो। रात वाला टाइम टेबल क्यों अच्छा नहीं लगा, पहली बात भाई मेरे को उस टाइम मैं यूट्यूब पे देखता था अमन भैया को, और अमन भैया एक बात समझाते थे कि रात हो गई है, 2 बज गए हैं, 2 बजने के बाद तुम क्या कर रहे होगे, तुम मैगी के लिए किचन में जाओगे और 2 से कब 4 बज जाएंगे तुम्हें पता नहीं लगेगा। मतलब ये वाला वो एग्जाम्पल देते थे। एंड भाई यही है, मतलब सच में यही होता था यार। तुम्हें 2 बजे भूख लगेगी क्योंकि तुमने खाया होगा भाई 8-9 बजे खाना खाया, तो 2 बजे तुम्हें भूख लग रही होगी, तुम अपना खाने के ऊपर 2 घंटे बर्बाद कर रहे होगे। प्लस में तुम्हें कोई देख नहीं रहा होगा, अब खाना खा रहे हो तो नेटफ्लिक्स खोल लिया साथ में कि भाई खाना खाते खाते तो टाइम वेस्ट होता है, हमारा समय तो कीमती है। साथ में कोई वीडियोज ही खोल लेते हैं यूट्यूब पे या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज खोल लेते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और वो टाइम वेस्ट बचाने के चक्कर में तुम खाना तो खत्म हो जाता है 15-20 मिनट में, उसके बाद वो सीरीज या फिर यूट्यूब वगैरह वो चलता ही चला जाता है। उसके बाद तो फिर ये हो जाता है, अब तो सो जाओ। सेकंड चीज, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे होंगे रात को, ठीक है। जेई की प्रेप में बहुत बार बताया, मॉनिटरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें कोई देख रहा हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें देख रहे हो कि इसी टाइम ये पढ़ाई कर रहा है या नहीं, ये बंदा लाइब्रेरी गया, ये बंदा कोचिंग गया, ये पढ़ाई तो कर रहा है ना। रात को तुम पे कोई नहीं देख रहा, तुम आराम से लेट के पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस टाइम पे तुम्हें कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होगा। दैट्स वाई आई सजेस्ट, या फिर कोई कोटा में भी हो, कुछ भी हो, तुम मॉनिटरिंग करो। या तुम्हें कोई तुम्हारा दोस्त टोक दे कि यार सोना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेट के मत पढ़, बैठ के पढ़ ले, कुर्सी टेबल पे पढ़ ले, समझ रहे हो। इन सब चीज़ों से बचने का क्या उपाय है, सुबह वाला टाइम टेबल। जेई प्रेप में सजेस्ट करूंगा, भाई मेरे दोस्त हैं जिन्होंने रात वाला टाइम टेबल से भी रैंक निकाली है, बट ये मत सोचना यार कि उन्होंने निकाली हम भी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हो यार, नो डाउट। बट मेरा ये मानना है अगर उन्होंने 2000 रैंक निकाली है ना, अगर वो सुबह वाला टाइम टेबल फॉलो करते 1500 निकाल सकते थे। हालांकि थोड़े बहुत एक्सेप्शन होंगे, ऑल्दो सजेस्ट मैं यही करूंगा जो तुम्हें सबसे ज़्यादा बेटर लगे वही टाइम टेबल फॉलो करना। ऐसा ना हो अगर तुमसे पढ़ाई ही सिर्फ रात को होती है तो भाई वो तुम कर सकते हो, बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जेई एडवांस का पेपर रात को नहीं होगा, जेई मेंस का पेपर रात को नहीं होगा, ये एग्जाम तुम्हें दिन में देने होंगे। तो ऐसा मत करना अगर तुम्हारा 9 से 12 पेपर और तुम उठते ही डेली 12 बजे हो, भाई दिमाग नहीं चलेगा फिर एग्जाम में, नहीं चलता लोगों का। ये छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए अभी से अगर इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दोगे, आगे जाके ये चीज़ें दिक्कतें नहीं देंगी, ठीक है। तो यार इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बाकी मैंने बैचेस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, उनको चेक कर लेना। एंड मैंने बहुत ही कंसाइज वीडियो बनाई है कि क्या अच्छा है तुम्हारे लिए, क्या बुरा नहीं है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है किसी का अलग हो, किसी का कुछ हो। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें ये करना चाहिए। मैं किसी कोई मेरा भाई होता, मेरा दोस्त होता, या फिर कोई मुझसे सलाह लेता, मैं पर्सनली उसको ये एडवाइस देता। बाकी तुम लोगों की मर्जी है यार, तुम खुद के मालिक हो, इस चीज़ को फॉलो करोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ यार तुम्हें फ़ायदा तो मिलेगा ऑब्वियस। बाकी सी यू, टाटा, ऑल द बेस्ट, IIT दिल्ली मिलते हैं।